Now today we are going to start with our new lecture, that is lecture number 2, part 2. In last lecture we have studied about type of operating system, like what is batch operating system, like embedded operating system, etc. Now today we are going to talk about few more operating system which were left in last lecture. आज हम उन ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बात करने जा रहे हैं जो 3 से 4 और बचे हुए हमारे, जो कि पिछले लेक्चर में हमने कवर नहीं किया था। तो आज हम उन्हीं सब ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बात करने जा रहे हैं। ये लेक्चर थोड़ा छोटा होगा क्योंकि 3 से 4 ऑपरेटिंग सिस्टम ही हमारे पास है। तो चलिए हम प्रोसीड करते हैं लेक्चर 2 पार्ट 2 ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो देखिए हमारा कंटेंट क्या क्या होगा। टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ सिलेबस देखेंगे हम। फाइनल टिप्स एंड टेक अवेज हम कुछ लेंगे। हम देखेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम हमने कितना पढ़ लिया और क्या क्या हमें पढ़ना है वो सब हम देखेंगे इसमें। उसका सिलेबस देखेंगे और कुछ उसमें से हम टिप्स और टेक अवेज लेंगे। नाउ प्रोसीड टू द नेक्स्ट स्लाइड। टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। अब आइए हम देखते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास कितने टाइप्स के होते हैं। दिस इज लेक्चर 2 ऑफ पार्ट 2। प्रोसीडिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। दिस इज द सिलेबस। हमें लेक्चर 2 में देखिए हमें लेक्चर 2 में टोटल इतना कवर करना है। ये हमारा लेक्चर 2 का सारे टॉपिक्स हैं। सिर्फ इसमें हमें टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जानना है, पढ़ना है, उसका एडवांटेज देखना है, डिसएडवांटेज देखना है, उसका एप्लीकेशन क्या क्या है, हम उसके बारे में केवल इस लेक्चर में बात करेंगे। राइट, अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। ये तो हमारा देखिए पहले लेक्चर का है, व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम। ये तो मैंने सब आपको पहले बता रखा था। ये मैं इसलिए हर पीपीटी में आपको डाल रहा हूँ क्योंकि आपको पिछला भी रिवीजन चलता रहे, आप मतलब भूले ना। जब भी मैं लेक्चर स्टार्ट करता हूँ तो मैं पिछला का कंटेंट जरूर डालता हूँ एक दो, क्योंकि आप उससे रिवीजन करते रहें। क्योंकि अगर छूट जाएगा तो भूल जाएंगे आप, पता नहीं आप करते या नहीं करते, मुझे नहीं पता, इसलिए मैं रिवीजन यहाँ करवा देता हूँ थोड़ा बहुत। अब हम देखिए आगे बढ़ते हैं। देखिए टाइप्स ऑपरेटिंग सिस्टम हमने क्या क्या पढ़ लिया था, कहाँ तक हमने पढ़ लिया था। हमने पढ़ लिया था बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है, उसके एडवांटेज क्या क्या हैं, उसके डिसएडवांटेज क्या हैं, उसके एप्लीकेशन क्या हैं। फिर हमने पढ़ा था मल्टी प्रोग्रामिंग क्या होता है, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, कैसे काम करता है, उसके एडवांटेज क्या हैं, उसका डिसएडवांटेज क्या है। फिर मल्टीटास्किंग पढ़ा था हमने। मल्टीटास्किंग कैसे, मतलब एक टाइम पे हम कैसे मल्टीपल टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। मल्टी प्रोसेसिंग में हमने 2 ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ा, पता ही नहीं आपको। अगर जिसने को नहीं पता हुआ जाके आप मेरा लेक्चर 2 का पार्ट 1 देखो, वहां पे मैंने बता रखा है कि मल्टी प्रोसेसिंग के 2 टाइप्स होते हैं। पहला क्या, पहला सिमेट्रिक होता है, दूसरा असिमेट्रिक होता है। समझ गया ना। पहला क्या होता है, पहला सिमेट्रिक, दूसरा असिमेट्रिक होता है। हमने टोटल लेक्चर 2 के पार्ट 1 में यहाँ तक कवर किया था। लेक्चर 2 पार्ट 1 में हमने ये कवर किया था। राइट, अब देखिए ये हमारा जो है, यहाँ से ये है हमारा, ये हमारा लेक्चर 2 पार्ट, ये हमारा पार्ट 2 का है। लेक्चर 2 का पार्ट 2 है हमारा ये। इसमें हम
4 ऑपरेटिंग सिस्टम की इसमें बात करेंगे। 4 ऑपरेटिंग सिस्टम मैंने पिछले लेक्चर में बात किया था। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, मल्टी थ्रेडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? मल्टी थ्रेडिंग बारे में हम बात करते हैं। अब पहली बात तो बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि प्रोसेस और थ्रेड होता क्या है? व्हाट इज प्रोसेस और थ्रेड? हम प्रोसेस और थ्रेड के बारे में जानते हैं। देखिए, एक बहुत लेमन लैंग्वेज में आपको बता रहा हूँ, बहुत एग्जांपल दे रहा हूँ। एक बार आप सोचिए कि मतलब देखिए, प्रोसेस जो होता है वो हमारा होल हाउस होता है, मतलब समझ रहे हैं? जैसे हमारा पूरा घर है, तो वो एक प्रोसेस हुआ हमारा। अब घर के अंदर जो एक-एक कमरे हुए हमारे, मान लीजिए कोई घर है, तो घर के अंदर 5 कमरे हैं। तो उस जितने भी कमरे हैं, तो वो हमारा क्या हुआ? थ्रेड हुआ। हमारा घर क्या हुआ? प्रोसेस हुआ। एक घर में कई सारे रूम हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? एक घर में कई सारे रूम हो सकते हैं। वैसे ही एक प्रोसेस में कई सारे थ्रेड्स हो सकते हैं। क्या बोला मैंने? एक घर में कई सारे रूम्स हो सकते हैं, वैसे ही एक प्रोसेस में कई सारे थ्रेड्स हो सकते हैं। अब देखिए, मल्टी थ्रेडिंग क्या बोलता है? A multi-threading operating system allows a multiple thread of a single process to execute concurrently. मतलब मल्टी थ्रेडिंग ये करता है कि ये मतलब जो मल्टीपल थ्रेड के जो सेम प्रोसेसेस होते हैं, मल्टीपल थ्रेड के जो सेम प्रोसेसेस होते हैं, उसको एग्जीक्यूट कनकरेंटली करता है इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग अ सेपरेट प्रोग्राम्स। क्या करता है ये? कनकरेंटली एग्जीक्यूट करता है इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग अ मेनी सेपरेट प्रोग्राम। मतलब क्या करता है कि मतलब एक प्रोग्राम को क्या करता है, ये मल्टीपल टास्क एट द सेम टाइम परफॉर्म करता है। सेम टाइम पे मल्टीपल टास्क को परफॉर्म करता है ये। समझ गया ना? ये मल्टी थ्रेडिंग है। अब देखिए, इसके क्या क्या एग्जांपल्स हैं हमारे। पहला तो क्रोम ब्राउजर है। डाउनलोडिंग फाइल, क्रोम ब्राउजर करता है जैसे कई सारी फाइल, देखिए मल्टीपल फाइल डाउनलोड भी कर सकते हैं, उसके साथ साथ कोई भी हमारा वेब पेज उसको भी डिस्प्ले कर सकते हैं। तो ये हमारा मल्टी थ्रेडिंग हुआ। इसका एडवांटेज देखिए, एक है फास्टर एग्जीक्यूशन, सबसे बेस्ट इसका हुआ है एडवांटेज। उसके बाद बेटर रिस्पॉन्सिवनेस, मतलब इसका जो रिस्पॉन्सिवनेस होता है ना, बहुत अच्छा होता है। मल्टी थ्रेडिंग का वो बहुत अच्छा होता है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? Distributed operating system manages a multiple independent computer and makes them appear as a one unified system. देखिए, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है कि मल्टीपल जो इंडिपेंडेंट कंप्यूटर्स को क्या करता है? मैनेज करता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि यूजर को लगता है कि वो सिर्फ एक ही कंप्यूटर यूज कर रहा है। ऑपरेटिंग से डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है कि ये मल्टीपल जो है इंडिपेंडेंट जो कंप्यूटर्स होते हैं उसको मैनेज करता है। लेकिन यूजर इसमें कंफ्यूज हो जाता है कि उसको लगता है कि एक ही कंप्यूटर यूज कर रहा है। ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम है। और देखिए, इसका क्या क्या एडवांटेज? लोड बैलेंसिंग, फॉल्ट टॉलरेंस, रिसोर्स शेयरिंग। क्या क्या है? लोड बैलेंसिंग, फॉल्ट टॉलरेंस, रिसोर्स शेयरिंग। अब देखिए, लोड बैलेंसिंग का मतलब कि जैसे लोड बैलेंसिंग ये होता है कि जो काम होता है ना, वो सारे कंप्यूटर्स में इक्वली डिवाइड हो जाता है। क्या होता है? सारे कंप्यूटर्स में इक्वली डिवाइड हो जाता है। अब जैसे 10 सर्वर हैं, तो 10 सर्वर हैं, तो एक सर्वर पे तो लोड ज़्यादा हो जाएगा, तो ऑब्वियसली क्रैश हो सकता है। बाकी सर्वर क्या करेंगे? उसको हेल्प करेंगे। ये होता है फॉल्ट लोड बैलेंसिंग। फॉल्ट टॉलरेंस में क्या होता है कि जैसे मान लो एक कंप्यूटर खराब हो गया, एक कंप्यूटर खराब हो गया, तो बाकी कंप्यूटर जो भी होंगे ना, वो क्या करेंगे? मतलब इस काम को कंटिन्यू करते रहेंगे, मतलब सपोर्ट कर देंगे, उसको हेल्प कर देंगे। अगर उसमें कोई फॉल्ट आ गया, तो बाकी जो कंप्यूटर्स होंगे उसको हेल्प कर देंगे और काम को कंटिन्यू करेंगे। राइट? अब देखते हैं कि रिसोर्स शेयरिंग। रिसोर्स शेयरिंग मतलब कि जैसे सारे कंप्यूटर्स हैं हमारे पास, जितने सब कंप्यूटर्स हैं ना, तो वो प्रिंटर, मेमोरी, स्टोरेज शेयर कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? प्रिंटर, मेमोरी, स्टोरेज ये सब कुछ शेयर कर सकते हैं।
अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारा रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है, इस बारे में हम जानते हैं थोड़ा। A real-time operating system guarantees that tasks are completed within specified time, constant deadlines. Correctness depends on both the result and the time at which the result is produced. अब देखिए रियल टाइम करता क्या है। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम ये एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो टास्क को सिर्फ सही रिजल्ट ही नहीं बल्कि फिक्स डेडलाइन के अंदर कंप्लीट करता है। मतलब समझ रहे हैं कि ये करता क्या है रियल टाइम, कि टास्क को मतलब रिजल्ट सही तो देता ही देता है, प्लस ये टाइम के डेडलाइन के अंदर देता है। सबसे अच्छी चीज तो ये। अब मान लीजिए आपको आपका बॉस ने या फिर जो भी है आपको टीचर ने कोई होमवर्क दिया और उसकी एक डेडलाइन दी है, तो अगर आप डेडलाइन के अंदर वो चीज़ सबमिट कर देते हैं तो टीचर खुश हो जाएगा, आपको अच्छा नंबर देगा। और मान लीजिए अगर वही कि आप लेट सबमिट करते हैं तो टीचर से आपको डांट पड़ेगी, आपको बॉस से डांट डांट पड़ेगी, तो वहां पे दिक्कत हो सकती है। तो वैसा ही काम रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम करते हैं। अब देखिए रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम होते कितने टाइप्स के हैं। पहला होता है हमारा हार्ड रियल टाइम सिस्टम, दूसरा हमारा होता है जो हमारा सेकंड होता है वो सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम। देखिए हार्ड रियल टाइम सिस्टम और सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम में डिफरेंस देखते हैं। हार्ड रियल टाइम सिस्टम कहते हैं मिसिंग डेडलाइन इज अनएक्सेप्टेबल। अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ, मतलब कि हार्ड रियल टाइम सिस्टम में डेडलाइन मिस करना अलाउड नहीं है। इवन अ मिली सेकेंड डिले इज अनएक्सेप्टेबल। मतलब एक मिली सेकेंड भी अगर इसमें डिले हुआ ना तो ये अनएक्सेप्टेड है, ये करेगा ही नहीं। हार्ड रियल टाइम बहुत टाइम का पंक्चुअल है, समझ गया, मतलब टाइम का बहुत ज़्यादा पंक्चुअल है। अगर इसमें एक मिली सेकेंड अगर डिले हुआ तो ये अनएक्सेप्टेबल हो जाएगा। इसी को हम बोलते हैं हार्ड रियल टाइम सिस्टम। जैसे इसका एग्जांपल क्या हुआ, या ट्रैफिक कंट्रोल हो गया, ये सब हमारा जो है ना हार्ड रियल टाइम सिस्टम के एग्जांपल है। उसके बाद हम देखते हैं कि सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम क्या होगा। ठीक है, सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम कहता है ओकेजनली डेडलाइन मिसेज आर एक्सेप्टेबल बट परफॉर्मेंस डिग्रेड्स। मतलब क्या हुआ इसका कि डेडलाइन मिस हो सकती है लेकिन परफॉर्मेंस थोड़ी रिड्यूस होगी, सिस्टम कंप्लीटली फेल नहीं होगा। समझ गए ना, इसकी डेडलाइन मिस हो सकती है लेकिन परफॉर्मेंस थोड़ी भी रिड्यूस हो सकती है, लेकिन सिस्टम कंप्लीटली फेल नहीं होगा। अब जैसे एग्जांपल जैसे आप ले लीजिए, नेटफ्लिक्स आप यूज करते हैं तो वीडियो एक सेकंड के लिए बफर हो गया, मूवी कंटिन्यू होगी, बस एक्सपीरियंस थोड़ा खराब हो जाएगा। ये हुआ इसका एग्जांपल, रियल एग्जांपल आपको मैंने बताया। अब उसके बाद हम देखते हैं एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि हमारे टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम का लास्ट टॉपिक है। इसमें सिर्फ हम इतने ही ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ेंगे जो हमारे इम्पॉर्टेंट हैं, जो दोनों पार्ट 1 लेक्चर के और लेक्चर 2 के पार्ट 2 में हम टोटल इतने ही ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ेंगे जो कि इम्पॉर्टेंट है। देखिए एम्बेडेड क्या करता है, एन एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम इज डिजाइंड फॉर डेडिकेटेड डिवाइसेस विद लिमिटेड हार्डवेयर रिसोर्सेज। इसका मतलब क्या हुआ, एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम स्पेशली क्या करता है ना, ये उन डिवाइसेस के लिए डिजाइन होता है जो स्मॉल हार्डवेयर यूज करते हैं, लिमिटेड मेमोरी होती है और एक स्पेसिफिक टास्क करते हैं। क्या करते हैं ये, जो स्मॉल हार्डवेयर कम से कम हार्डवेयर यूज करते हैं, लिमिटेड मेमोरी होती है इनमें और एक टास्क करते हैं, स्पेसिफिक टास्क करते हैं ये। अब इसका जैसे आपको एग्जांपल बताता हूँ, जैसे माइक्रोवेव ओवन हुआ, तो माइक्रोवेव ओवन क्या करता है, ये सिर्फ खाना को हीट कर सकता है, राइट, और तो कुछ करेगा नहीं। ऐसे ही स्मार्ट टीवी जो होता है वो टीवी फंक्शंस को मैनेज करता है। जो हमारी स्मार्ट टीवीज होती हैं इसमें जो टीवी के फंक्शंस होते हैं वो मैनेज होते हैं। इसी को हम बोलते हैं एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम।
इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हम देखते हैं उसको। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? पहला कैरेक्टरिस्टिक ये है कि ये स्मॉल मेमोरी फुटप्रिंट, मतलब बहुत कम रैम यूज करता है, बहुत कम रैम यूज करता है। सेकेंड इसका है हाई रिलायबिलिटी। हाई रिलायबिलिटी मतलब ये कई कई सालों तक कंटिन्यूसली चल सकता है, कई कई सालों तक कंटिन्यूसली चल सकता है। फास्ट बूट टाइम, फास्ट बूट टाइम मतलब समझ रहे हैं? बूट टाइम क्या होता है कि जैसे ही आप पावर ऑन कर रहे हैं ये तुरंत स्टार्ट हो जाता है, तुरंत ऑन स्पॉट, टाइम नहीं लगता थोड़ा भी। जैसे ही आप पावर ऑन पे बटन पुश किए तुरंत ये स्टार्ट हो जाएगा। इसी को हम बोलते हैं फास्ट बूट टाइम। देखिए एम्बेडेड का मतलब ये है कि एम्बेडेड मतलब वन डिवाइस वन पर्पस, एक डिवाइस का सिर्फ एक ही काम होगा, राइट। अब हम आगे बढ़ते हैं। फाइनल टिप्स एंड टेक अवेज देखते हैं इसके बारे में। फाइनल टिप्स एंड टेक अवेज ये कहता है कि हमें डेली एक लेक्चर देखना है। पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ, जरूरी नहीं है कि आप ऑपरेटिंग सिस्टम ही देखें। थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन डीएडीबी का हमारा लेक्चर पड़ा हुआ है, कंप्यूटर नेटवर्क का पड़ा हुआ है। कोई भी एक लेक्चर डेली देखना है। अंडरस्टैंड हमें समझना होगा, डेली जो भी लेक्चर हो उसको समझ के करना है। रिवाइज आफ्टर ईच क्लास, हर क्लास के बाद हमें रिवाइज करना है टॉपिक जो भी पढ़ रहे हैं। और प्रैक्टिस रेगुलरली करना है, जो भी क्वेश्चन हम कर रहे हैं ना उसको प्रैक्टिस करना है हमें रेगुलरली, जो भी चीज़ें हैं। उसके बाद हमें डाउट पूछना है, जो भी हमारा क्वेश्चन होगा उसके डाउट हमें लेने हैं। आप हमें कमेंट सेक्शन में भी वो डाउट हमें दे सकते हैं, हम उसका क्वेरी आपको रिजॉल्व करके फॉरवर्ड कर देंगे। उसके बाद हमें जो भी हम पढ़ रहे हैं ना वो कंसेप्ट हमें रियल टाइम पे अप्लाई करना आना चाहिए। मतलब कोई भी चीज़ हम पढ़ रहे हैं तो हम उसको रियल लाइफ से रिलेट कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे, वो इम्पोर्टेंट चीज़ है। वर्क कंसिस्टेंटली, कंसिस्टेंटली वर्क का मतलब कि हमें कंसिस्टेंटली काम करना है, रुकना ही नहीं है जब तक एग्ज़ाम क्लियर ना हो जाए या फिर एग्ज़ाम ना हो जाए। गॉट इट? अब हम तो आज हमारा यही लेक्चर खत्म होता है। धन्यवाद। देखिए आज लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा? रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी थ्रेडिंग और एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम, इन सब चीज़ों के बारे में हमने बात करा कि इस ऑपरेटिंग सिस्टम होते क्या हैं, इसका यूज़ क्या होता है, इसका एप्लीकेशन क्या होता है, इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या होता है। तो इन सब चीज़ों के बारे में हमने आज देखा। क्लियर? ध्यान रखिएगा कि आप जब भी पढ़ने बैठे लेक्चर देख रहे हैं ना तो नोट्स जरूर बनाएं। आप कॉपी और पेन लेके जरूर बैठें। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम लेक्चर नंबर 3 में। आज से हमारा लेक्चर 2 का पार्ट 2 खत्म हुआ। टिल देन बाय, हैव अ ग्रेट डे। प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट and forget to you and forward to your friend. Thank you. Have a great day.